हरि अनंत हरि कथा अनंता। अरण्य भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर हरे रंग की कारपेट में चलकर कॉफी पीने वाला एक आदमी करता है। सरकारी फाइल खोलने में बहुत टाइम लगता है, उसका धागा फंस जाता है। उस पे न सिर्फ पीसीसीएफ की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में भांग की खेती हो रही है और उसकी सप्लाई अरण्य भवन तक और मंत्रालय तक, बल्कि इस राज्य के सुशासन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है। इसको रोज चलाम साहब कह रहे हैं। उस चलाम साहब बोलते बोलते उनकी सक्रिय एजेंट के रूप में काम करने के गंभीर आरोप लगे। मैं हर बार कहता हूं कि कमाऊ पूछ श्रीनिवास राव का दुराशय स्पष्ट हो रहा है। वो अपनी ही सरकार से पूछ रहा है कि कांग्रेस के एजेंट को बीजेपी की सरकार में संरक्षण क्यों दे रहे हो भाई। किसी भी कागज को लेकर मुझे चैलेंज करने के पहले आप एक विचार जरूर करिएगा, क्योंकि जो बातें कह रहा हूं कागज के साथ कह रहा हूं। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में एक खबर आपको दिखाई थी कि कैसे नौजवानों के सपनों को मारने का काम अरण्य भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर हरे रंग की कारपेट में चलकर कॉफ़ी पीने वाला एक आदमी करता है। लेकिन उसकी कहानियाँ कम नहीं हो रही हैं, तो हमारे खबरें भी कम नहीं हो सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं पीसीसीएफ श्रीनिवास राव की। आज जो चीज निकलकर सामने आई है, उस पे न सिर्फ पीसीसीएफ की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है, बल्कि इस राज्य के सुशासन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है कि कैसे किस तरह के लोग बैठते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को, सुजातीय पौधों को उगाकर जंगल बनाने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में भांग की खेती हो रही है और उसकी सप्लाई अरण्य भवन तक और मंत्रालय तक है। यही वजह है कि जो नियम प्रक्रिया में नहीं है, वैसी वैसी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। अब आप कल्पना करिए कि किसी जिले के एसपी पर यह आरोप लगा हो कि उसने भ्रष्टाचार किया है और जाँच की जिम्मेदारी जो है वो टीआई साहब को दे दी जाए, जो उसी के मातहत काम करता है। तो इसमें आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि किस जिम्मेदारी के साथ वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। जिसको रोज चलाम साहब कह रहे हैं, उस चलाम साहब बोलते बोलते उनकी जांच कैसे कर सकता है कोई। इसका नायाब नमूना आपको दिखाता हूं। सरकारी फाइल खोलने में बहुत टाइम लगता है, उसका धागा फंस जाता है। ये एक चिट्ठी है 8 नवंबर 2025 शनिवार की। मुख्यमंत्री का जनदर्शन था। उस जनदर्शन में पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए और पूर्व में कई अलग अलग पदों पर रह चुके प्रतीक पांडे। प्रतीक पांडे के लेटर हेड से एक शिकायत जाती है मुख्यमंत्री के पास। उस शिकायत में कहा जाता है कि ग्रीन समिट कार्यक्रम को लेकर गंभीर आपत्ति करने बाबत। अभी आपत्ति किस तरह की है? हर साल ग्रीन समिट का आयोजन होता है, करोड़ों रुपए एक कंपनी है विबग्योर एनी फाउंडेशन गुवाहाटी असम, इसको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसका काम है कि राज्य में चिंतन करना, मनन करना और वो निचोड़ निकाल कर लाना, निष्कर्ष निकाल कर लाना से राज्य में जंगलों का संवर्धन हो सके, वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। इसके लिए ग्रीन समिट का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल भी समिट का आयोजन किया जाना था। उसके संदर्भ में प्रतीक पांडे ने शिकायत की कि पिछले साल 3 दिन के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया ग्रीन समिट के लिए खर्चा किया। उसमें क्या उपलब्धि रही उसको बताइए। उन्होंने एक बिंदु में यह भी लिखा कि आयोजन समिति हेतु गठित सलाहकार मंडल के मुख्य कर्ता धर्ता श्री वी श्रीनिवास राव आईएफएस हैं, जो कि पूर्व में ही राज्य में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। श्रीनिवास राव पर भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के पूर्व गृह मंत्री रणकीराम कंवर के द्वारा विशेष धर्म के पक्ष में संवैधानिक मूल्यों के आचरण के विरुद्ध काम करने का आरोप लग चुका है। उसी चिट्ठी में वो शिकायत में लिखते हैं कि पूर्व की ग्रीन समिट के परिणाम अज्ञात होने के कारण इस ग्रीन समिट के आयोजन के साथ श्री श्रीनिवास राव का दुराशय स्पष्ट हो रहा है। ये लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं प्रतीक पांडे। इस कार्यक्रम के आयोजन में विबग्योर एनी फाउंडेशन का चयन किया जाना भी अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा है। यह संस्था गुवाहाटी असम से है। क्या उक्त संस्था का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है? वो उस संस्था के चयन करने पर भी सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं।
प्रतीक पांडे लिखते हैं कि श्रीनिवास राव पर कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस सरकार के बेहद जिम्मेदार प्रतिनिधि के सक्रिय एजेंट के रूप में काम करने के गंभीर आरोप लगे। मैं हर बार कहता हूं कि कमाऊ पूत न भाजपा का सगा है न कांग्रेस का सगा है, अगर उसको कमाना आता है तो फिर वो सबका सगा है। श्रीनिवास राव राज्य के उन महान करप्ट लोगों में शामिल हैं जिनको 5-6 बार पदोन्नति मिलने के बाद जिस पद पर पहुंचते, मोहम्मद अकबर के आलोक में, उनकी छाया में उनको पदोन्नत करके सबसे उच्च पद पर आसीन कर दिया गया। और धन्य है सेटर, बीजेपी की सरकार आई, सेटिंग नहीं गड़बड़ानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े आज भी देश में गांधी है, लेकिन गांधी की तस्वीर नहीं, नोट में छपे हुए गांधी की तस्वीर में बड़ी ताकत होती है। देखते जाइए, इन्होंने जो शिकायत की उसमें कहा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद श्रीनिवास राव को हमारी सरकार में संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक पदाधिकारी, वो अपनी ही सरकार से पूछ रहा है कि कांग्रेस के एजेंट को बीजेपी की सरकार में संरक्षण क्यों दे रहे हो भाई। हमारे लोगों को, यानी बीजेपी के बड़े नेता श्रीनिवास राव के साथ शामिल हैं, ये एक कार्यकर्ता का आरोप है। हमारे लोगों को श्रीनिवास से ऐसा लाभ प्राप्त हो रहा है कि वो श्रीनिवास पर कार्रवाई करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं और श्रीनिवास को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संबल प्रदान कर राज्य की जनता के धन को भ्रष्टाचार में नष्ट करने हेतु तत्पर है। यह चिट्ठी प्रतीक पांडे ने मुख्यमंत्री के जनदर्शन में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री को दी और साथ में इसकी प्रतिलिपि किसको भेजी? केदार कश्यप, वन मंत्री छत्तीसगढ़ के, विकासशील मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऋचा शर्मा प्रमुख सचिव वन विभाग, बीएल संतोष, चूंकि पार्टी का मामला है उनको बताना जरूरी है जहां से राज्य को निर्देश आते हैं, बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीजेपी, श्री शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी। अगर ये प्रतीक पांडे बीजेपी के जाने माने नेता ना होते तो उनको नहीं पता होता है कि ये बीएल संतोष को भी चिट्ठी भेजनी चाहिए और शिव प्रकाश को। अब उन्होंने अपनी ओर चिट्ठी भेज दी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, आपको तो पता ही है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को। कब लिखी चिट्ठी? 11 तारीख को ही शाम को, कि प्रतीक पांडे द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी प्रस्तुत की गई है, इसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, यानी मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिया था, संलग्न प्रपत्र पर नियमानुसार कार्रवाई कर आवेदक को अवगत कराएं। यह चिट्ठी कब लिखी गई? 11 तारीख को। किसको लिखी गई? अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को। अब उनके बिहाफ में, अपर मुख्य सचिव के बिहाफ में उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन DR सोनटापर ने यह चिट्ठी किसको लिख दी? अब आपने पूरे शिकायत का मजनून पढ़ा था। वो शिकायत थी श्रीनिवास राव के संदर्भ में, वो शिकायत थी जिसमें उन पर भी आरोप लगे थे। उस शिकायत में ग्रीन समिट के आयोजन में फिजूल खर्ची को लेकर और क्या मिलता है इसे पूछने के लिए शिकायत की गई थी। यह चिट्ठी दोबारा उठा करके DR सोनटापर ने लिख दी किसको? प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, यानी जिसके खिलाफ शिकायत है उसी को यह चिट्ठी लिख दी गई और बोला गया कि यह शिकायत मिली है, इसके बारे में आप जांच करिए और जांच करके 15 दिवस के भीतर इसके बारे में बताइए। अब क्या हुआ? उसी डिपार्टमेंट से शालिनी रैना छाबड़ा जो कि IFS हैं, उन्होंने पी श्रीनिवास राव के कहने पर श्रीनिवास राव के जूनियर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास एवं योजना को यह कहा कि ग्रीन समिट के आयोजन पर गंभीर आपत्तियां आई हैं, आप इसकी जांच करके 15 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। अब आप समझ जाइए चल क्या रहा है कि जिसकी शिकायत थी उसकी जांच PCCF से ऊपर के किसी अधिकारी करनी चाहिए। उसकी शिकायत मंत्रालय में बैठे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को शिकायत की जांच करनी चाहिए थी, ताकि पता लग सके कि आखिर श्रीनिवास राव ग्रीन समिट का आयोजन बार बार कराते क्यों हैं, विज्ञान उसमें शामिल क्यों होता है, उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। वो तमाम चीजें जो प्रतीक पांडे ने अपनी शिकायत में लिखी है उन सबको जानना बेहद जरूरी था। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री संज्ञान भी लेते हैं, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन इस शिकायत की जांच की जिम्मेदारी किसको मिलती है? कनिष्ठ अधिकारी को, यानी कि SP की जांच थानेदार करेंगे जो उनको रोज सैल्यूट करते हैं, वो भी पद में रहते हुए। ये एक दीगर बात है कि चलिए आपने श्रीनिवास राव को सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद उनके मातहत अधिकारी जांच कर ले तो इस दबाव की संभावना खत्म हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा सुशासन है जहां पर
जिले के पुलिस कप्तान की जांच की जिम्मेदारी थानेदार को सौंप दी जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि जीरो टॉलरेंस, सुशासन, अमका चमका ढमका, ये सब कुछ जो अंग्रेजी के और बड़े बड़े कीवर्ड हिंदी के लेकर के आते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये तमाम चीज़ें हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। और इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि सत्ता के बड़े पदों पर आसीन लोग शिकायतों को लेकर कितने गंभीर होते हैं। हर सरकार में एक अलग से विभाग होता है, जन समस्या निवारण का एक पूरा विभाग होता है, शिकायतों के निपटारे के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन एक बार 15 दिन मिलता है, फिर 15 दिन मिलता है, और ये 15-15 दिनों के खेल में एक दिन ऐसा आता है कि भ्रष्ट अधिकारी रिटायर हो जाते हैं और जांच तक नहीं हो पाती है। इस समाचार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी कागज़ को लेकर मुझे चैलेंज करने के पहले आप एक विचार जरूर करिएगा, क्योंकि जो बातें कह रहा हूं कागज़ के साथ कह रहा हूं। जोहार।